प्रेम भरेगा दिव्या की मांग शिव जी की मंदिर में देखकर उड़ जाएंगे तपस्या के होश, क्योंकि तपस्या ने कर दिया था प्रेम के ऊपर वशीकरण और तपस्या को लगा कि अब प्रेम जो है वो तपस्या के कहने पर ही चलेगा। लेकिन भाई यहाँ पर सारी की सारी कहानी पलट गई है महाकाल की शक्तियों से और यहाँ पर दिव्या की पूजा पाठ से अब जो वशीकरण था प्रेम के ऊपर वो टूट जाता है। वशीकरण खत्म होते ही अब यहाँ पर जो दिव्या है वो यहाँ पर प्रेम के सामने जाती है तो प्रेम कहता है तुम ही मेरी पत्नी हो और उसे गले से लगाता है। उसके बाद यहाँ पर मंदिर से ही एक सिंदूर की एक चुटकी उठाता है और एक चुटकी सिंदूर उठाकर मांग भर देता है दिव्या की मांग जैसे ही प्रेम भरता वहां पे तपस्या पहुंच जाती है और तपस्या ये सब देखकर रोने लगती है। मन ही मन कहती है कि अब चाहे जो हो जाए इस दिव्या को मैं जान से मार दूंगी, भले ही मेरे पास मेरी शक्तियां नहीं है लेकिन मैं अपनी मां कड़मोहनी से कह के ऐसा कुछ करूंगी कि भाई इसकी शक्तियों को खत्म कर दूं। आपको दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड में कि भाई यहाँ पर जो दिव्या है वो यहाँ पर प्रेम से कहेगी कि मैंने तुमसे शादी की है और ये ऐसे ही नहीं, ये महाकाल की मर्जी है, ये शादी अगर ऐसे होनी होती तो मेरी तुम्हारी शादी ना होती, लेकिन अगर महाकाल की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डुलता है तो मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती हूँ। इसका मतलब महाकाल की मर्जी है कि प्रेम और दिव्या पति पत्नी बने, इसीलिए ये दिव्य प्रेम की जोड़ी बनी है। आपको दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पर जो दिव्या की सास यानी कि प्रेम की माँ है रत्ना, वो भी यहाँ पर दिव्या को आने वाले एपिसोड में अपना लेगी, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि भाई ये स्वर्ण मोहिनी है तब वो उसे गले से लगाएंगे और कहेंगे स्वर्ण मोहिनी ही एक ऐसी शक्ति है जो मेरे बेटे को बचा सकती है। जब मेरे बेटे का जन्म हो रहा था तभी एक स्वर्ण मोहिनी ने ही मेरे बेटे को इस दुनिया में लाने में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने बेटे की पत्नी बनाती हूँ दिव्या। और दिव्या को जो अपने घर की यहाँ पर बहू बना लेंगी रत्ना तो प्रेम को और दिव्या को एक साथ देखकर जल जाएगी तपस्या और तपस्या कहेगी अब चाहे जो हो जाए मुझे क्यों न तंत्र मंत्र का प्रयोग करना पड़े, लेकिन मैं इस दिव्या को प्रेम से हमेशा हमेशा के लिए अलग करके ही रहूंगी। अब आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होगा और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तपस्या आखिरकार प्रेम को पाने के लिए दिव्या को किस यहाँ पर हद तक ले जाने को तैयार होगी और आखिरकार यहाँ पर जो दिव्या है उसको अपनी शक्तियों का तो अनुभव हो ही गया है। अब जो दिव्या है वो यहाँ पर अपनी शक्तियों से सामना करने वाली है कड़मोहनी का। तपस्या की साजिशों का हो जाएगा पर्दाफाश तो प्रेम अपने घर से अपनी जिंदगी से तपस्या को निकाल फेंकेगा और दिव्या को करेगा प्रेम बहुत ज्यादा प्यार और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखेगा अपने साथ। लेकिन यहाँ पर रत्ना जो है वो समझ जाएगी कि यहाँ पर कड़मोहनी जो है वो स्वर्ण मोहिनी को जान से मारने के लिए जरूर आएगी। इसे स्वर्ण मोहिनी को महाकाल के मंदिर ले जाकर उसकी शक्तियों को बताएगी यहाँ पर सबके सामने।